हाँ हो गया हो गया। सरकार की गलत नीतियाँ, जब से सरकार ने देश के अंदर जीएसटी नोटबंदी और लॉकडाउन जब से लगाया है उसके बाद से ही बहुत सारे भाई बहन बेरोजगार हो गए। उनका काम धंधा बिल्कुल भी नहीं चल रहा और वो लोग कर्जे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। और आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो लोग कर्जे में हैं और वो आत्महत्या करते जा रहे हैं। हमारे साथ वकीलों की टीम भी है, वो लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं, लोगों को सलाह भी दे रहे हैं कि कैसे अगर कोई बैंक वाला या कोई साहूकार आपको अगर परेशान करता है तो उससे कैसे निकल जाए। हमारी किसी बैंक वाले से या किसी पर्टिकुलर रिकवरी एजेंट से हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। मान लो राहुल भाई से मैंने बिजनेस चलाने के लिए 2 लाख रुपये लिए, सपोज करो ऐसे इमेजिनेशन, तो मैंने राहुल भाई से ये कहा था, राहुल भाई सूद समेत आपको ये पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा और आपने मेरी हेल्प करी उसके लिए धन्यवाद। तो 2 लाख रुपये मैंने राहुल भाई से ले लिए। लेकिन जब सरकार ने जीएसटी नोटबंदी लॉकडाउन लगा दिया उसके बाद से जो काम मेरा प्रॉफिट होना था उस काम में मेरा प्रॉफिट हुआ, उल्टा मेरा नुकसान हो गया और मैं कर्जे की दलदल में फंसा चला गया और मेरे पर चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा और मेरे पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता चला गया। राहुल भाई परेशान, क्योंकि राहुल भाई जहाँ काम कर रहे थे उनकी भी नौकरी मतलब इधर उधर हो गई और जिसके कारण अब वो बोल रहा भाई 2 लाख रुपये जो थी मैंने दिया अब वो वापस कैसे देगा। राहुल भाई ने तो मेरी मदद करी उस वक्त, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है राहुल भाई पैसा कैसे करके उनको। लेकिन राहुल भाई की समझ लें इस बात को कि जब से जीएसटी नोटबंदी लगा जमीन का काम नहीं चल रहा, नहीं तो उससे पहले काम बहुत सही चल रहा था उसका। अब साहूकार वाला जो पैसा जो हम प्रोवाइड करेंगे या सरकार से वो पैसा दिलवाएंगे वो माफ़ कैसे होगा। जैसे राहुल भाई से मैंने पैसा लिया 2 लाख रुपये, मैंने कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भर दिया अपना, या तो ये वर्तमान सरकार कर्जा माफ़ करेगी वरना फिर ऐसे नए लोग भेजे जाएंगे जो कर्जा माफ़ी के लिए काम करेंगे और कर्जा भी माफ़ करेंगे जनता का। जो पैसा मैंने भाई से लिया, जो भाई से मैंने पैसा लिया वो पैसा सरकार के द्वारा दिलवा दिया जाएगा इनको और मुझे बुलाया जाएगा। एक समिति सरकार देगी, एक समिति बनेगी। हाँ, पहले समिति का गठन होगा, सरकार जो भी काम करती है उस काम को वो पारित करती है संसद के अंदर। संसद के अंदर पार्लियामेंट के अंदर सदन के अंदर जब वो चर्चा होती है उसका फाइल तैयार होती है। फाइल तैयार होने के बाद उसकी एक समिति तैयार की जाती है, समिति गठित की जाती है कि भाई कर्जा मुक्ति अभियान जो उन्होंने जो मुद्दा उठाया अब उसको माफ़ करने का समय आ चुका है। तो राहुल भाई और मुझे बुलाया जाएगा, हमारी इंक्वायरी होगी, हमारे घर पे भी आ सकते हैं लोग, भाई आपने कर्जा मुक्ति अभियान में फॉर्म भरा था, भाई राहुल जी आपने कितना पैसा दिया था नवीन जी को, मैं बोलूँगा भाई 2 लाख रुपये दिया था राहुल और इतना मेरे पर ब्याज भी चढ़ गया। तो राहुल जी को क्या करेंगे 2 लाख से 2 लाख जो उनका ऊपर का जो भी बना है इनका जो भी हिसाब किताब करके सरकार इनको जो उनका जो पूरा बनता है इनका वो सारा पैसा सरकार के माध्यम से इनको दिलवा देगा, इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा। साहूकार वाला समझिए, अब जो रिश्तेदार वाला है वो भी इसी तरीके इसी माध्यम से होगा। जो लोग जेन्युइन पाए जाएंगे जिनका काम धंधा जीएसटी नोटबंदी लॉकडाउन के कारण बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, नौकरी छूट गई और वो कर्जे में फंसते चले गए, ऐसे लोगों को जेन्युइन लोगों का कर्जा माफ़ होना ही होना है, 110% होगा। जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपति लोगों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर सकती है तो सरकार आम जनता का कर्जा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 15 लाख तक का कर्जा माफ़ी कर सकती हो सकता है। इसलिए पूरे देश में इस कर्जा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है और मुझे यहाँ से विधानसभा इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है और मैं कर्जा मुक्ति अभियान में आपने सब देख भी रहे सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं काम भी कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, लोगों के फॉर्म भरवा रहा हूँ और वो जानकारी भारत सरकार को दी जा रही है। अभी जो फॉर्म है ये क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा। इन्होंने एक वेबसाइट, हमारा जो संगठन है उन्होंने एक वेबसाइट तैयार कर दी, उस वेबसाइट के अंदर क्लिक करके गूगल फॉर्म पे जाके आप अपने कर्जा मुक्ति अभियान की जानकारी दे सकते हैं। कर्जा मुक्ति अभियान पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई पैसा किसी को नहीं देना, सरकार से कर्जा माफ़ कराया जाएगा, ये मुद्दा उठ चुका है। फॉर्म भरना है, नॉर्मल जानकारी देनी है, अपना नाम एड्रेस मोबाइल नंबर, कितना कर्जा है, क्या काम करते हो, ईमेल आईडी वगैरह भर के फॉर्म को सबमिट करो। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखो, वो तुम्हारी एक आइडेंटिटी हो जाती है, वो एक यूनिक नंबर हो जाएगा। अरे वो ये तो खैर नॉर्मल बात है, मैं उन लोगों की बात करूँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख वाले जो कर्जे में फंसे हुए लोग, इन सभी लोगों को कर्जा माफी के लिए पूरे देश में ले लिया वो सरकार से दिलवाया जाएगा, सरकार से दिलवाया। अभी तुम्हें अंदर की बात और बताया तुमने, अभी अंदर की बात और बताया था। गौतम अडानी का 12,770 करोड़ का कर्जा माफ, जब सरकार गौतम अडानी जैसे लोगों को कर्जा माफ कर देती है, अंडर राइट ऑफ कर देती है, तो आम जनता का भी कर्जा माफ हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हुआ है, कनाडा के अंदर हुआ है। कनाडा की सरकार ने पता क्या करा, $25 लाख का कर्जा माफ कर दिया, सभी लोगों को, पूरी जनता का कर दिया।
क्योंकि उनका जो काम धंधा था, जो व्यापार था, वो लॉकडाउन के कारण और सरकार की कुछ गलत पॉलिसियों के कारण उनका काम धंधा एकदम बर्बाद हो गया। तो सरकार ने रहम खा के क्या करा, अपनी देश की धंधा कर देना और अब यूएस तैयारी कर रहा है। उसी के तर्ज पर ही भारत सरकार से आह्वान किया जा रहा है, जो हम अभियान चला रहे हैं, कि सरकार आम जनता की समस्या का सुने, समाधान करे, क्योंकि लगातार लोग कर्जे के दलदल में फंस के आत्महत्या करने को मजबूर है। और सरकार का ही आंकड़ा है कि जो लोग कर्जे के दलदल में फंस रहे हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है। अपने तुम्हारे आसपास भी आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जिन्होंने कर्जे के कारण आत्महत्या कर ली। और ये खाली 19 लोग की बात नहीं है, पूरे त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये काम हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाओ वहाँ भी समस्या चल रही है, शहरी क्षेत्रों में जाओ वहाँ भी समस्या चल रही है। तो ये जो कर्जे में जो आम जनता को डाला गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। जब अंग्रेज आए थे हमारे देश के अंदर तो उन्होंने क्या करा था, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी, लोगों को गलत चीज़ों में डाल दिया और जो भारत के अंदर जो लोग मजबूत हुआ करते थे उनकी बॉडी खराब कर दी। कैसे? शराब का ठेका खुलवा दिया और उनको कमज़ोर कर दिया मानसिक स्तर पर। तो वही काम आज भारत के अंदर हो रहा है, सरकारों के माध्यम से हो रहा है। ये एक रणनीति होती है कि आर्थिक स्थिति खराब कर दो और राज कर लो, मजे लो, खत्म कर लो। तो यही काम चल रहा है। इसलिए हम सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। देखो, हम तुम कर्जा माफ़ नहीं कर सकते। हमने क्या करा, लोगों को प्लेटफॉर्म दे दिया। रिकवरी वाले परेशान करते हैं, हम उनको बचा रहे हैं। 150 से अधिक हमारी वकीलों की टीम है, वो उनको गाइड करने का काम करिए। मालवीय नगर के अंदर ऑफिस है, वहाँ जाके आप सलाह ले सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अगर कोई बैंक वाले परेशान करता है तो हमारी टीम आ जाती है, हमारी टीम उनको समझा के भेज देती है। अब बैंकिंग का जो बैंकिंग कर्जा वो कैसे माफ होगा? मान लो विशाल ने होम लोन ले रखा अपने घर बनाने के लिए। उस वक्त विशाल का जो प्राइवेट नौकरी थी वो सही चल रही थी, विशाल की सैलरी भी सही थी, लेकिन वो जो कंपनी थी वो फॉरेनर कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी। जब सरकार की गलत नीतियाँ आई, जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन जब हुआ, तो विशाल जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी बंद हो गई। और अब विशाल के ऊपर जो क्वेश्चन चिन्ह आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार मैंने होम लोन लिया, मैंने अपने घर बनाने के लिए 15 लाख रुपये बैंक से उठाया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। यार एक मैं फंस गया, मेरी नौकरी छूट गई। बिल्कुल। अब विशाल फंस गया। विशाल को जो EMI देनी पड़ रही है हर साल की 5,000 रुपये देनी पड़ रही है। तो विशाल की सैलरी जो थी वो 25 से 30 हज़ार के आसपास थी। और विशाल ने तो ये सोचा था चल मेरी नौकरी बढ़िया चल रही है, 30,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, 5,000 रुपये मैं EMI दे रहा हूँ हर महीने की, और 15 लाख का मैंने लोन ले लेता हूँ, मकान बनवा लेता हूँ। मकान भी बनवा लिया विशाल ने, लेकिन किसी का माफ होएगा, मतलब उसमें क्या हुआ, किसी के पास है नहीं, सुन तो ले मेरी बात, प्रॉपर्टी नहीं है, तो विशाल इसमें फंस गया। अब विशाल का जो होम लोन, अब बैंक वाले से परेशान करने लगे, विशाल के ऊपर प्रेशर तैयार कर दिया। एक तो नौकरी भी गई और ऊपर से बैंक वाले इसको गाली गलौज कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो बैंक वाला इन्हें परेशान करता है तो हम उससे DRA का सर्टिफिकेट पूछते हैं। इसका मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने गुंडे मवाली पाल रखे हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और आप कुछ उसको उनको फाड़ नहीं सकते। पता कैसे आप उनको माफ दे सकते हो? दिमाग से माफ दे सकते हो, कलम से माफ दे सकते हो, और जो तुम्हारे पास राइट्स हैं उससे माफ दे सकते हो, उसको हरा सकते हो। क्या पूछो? सबसे पहले DRA का सर्टिफिकेट पूछो, जॉब सर्टिफिकेट पूछो। अगर उसके पास DRA का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो चोर है, डाकू है, दलाल है, उसको उससे बल्कि उल्टा वो फंस जाएगा और उसकी कंप्लेंट कर दो उसका DRA का सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि तुम्हें भी अपने राइट्स को पता होना चाहिए कि तुम्हारे क्या अधिकार है। अब विशाल का कर्जा कैसे माफ होगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये। जब भी ये सरकार करेगी कर्जा माफ या नई सरकार आएगी, मान लो बीजेपी मना कर देती है भाई हम कर्जा माफ नहीं करेंगे, पूरी राजनीतिक मुद्दा है। पहली बोल रहा हूँ भाई, राजनीति खत्म, क्योंकि सरकार ही करेगी, सरकार के माध्यम से ही कर्जा माफ होगा। मान लो बीजेपी ने मना कर दिया मैं कर्जा माफ नहीं कर रही, जो करना कर लो भाई, होती है भाई, कॉम्पिटिशन चलता है ना पार्टी के अंदर। अब नई पार्टी आ गई, नया दल आ गया, नई सरकार बन गई, सपोज करो। अब विशाल ने फॉर्म भरा, अब विशाल जाएगा जी मैंने फॉर्म भरा था कर्जा मुक्ति में, आपकी विधानसभा तो मेरा एड्रेस ही है। पूरी छानबीन होगी यहाँ भी सच में लोन ले रखा है, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट भी तो होता है ना जब लोन लिया जाता है, बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट मिलते नहीं मिलते। तो विशाल को क्या होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर देगा, वो इम्प्रूव हो जाएगी, और मतलब सिक्योरिटी वगैरह जो भी है, प्राइवेसी वगैरह जो भी है, विशाल की सारी